नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों, द्वापर युग में जब भगवान हरि नारायण जी ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तो उसी समय प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए राधा जी ने भी पृथ्वी लोक पर जमुना किनारे रावल ग्राम में वृषभान जी और कीर्ति के यहाँ पर जन्म लिया था। दोस्तों, राधा जी स्वर्ग से ही वचन लेकर आई थी कि जब भी कृष्ण जी की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो इस संपूर्ण जगत को देखेंगी और संपूर्ण दुनिया को देखेंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कथा का पता उनकी जो अच्छी पत्नी थी, एक जो पत्नी थी रुक्मणी, उनको भी नहीं पता था। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चलता है कि उनके माता पिता को कंस ने अपनी कारागार में डाल रखा है और जब कंस को ये पता चलता है कि श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं तो कंस युद्ध के लिए उन्हें निमंत्रण देता है। प्रिय दर्शकों, 8 साल की उम्र से ही राधा जी और कृष्ण जी प्रेम करने लगे थे और कृष्ण जी और राधा जी यमुना किनारे घंटों बैठकर कृष्ण जी बांसुरी बजाते और राधा जी उनकी बांसुरी में मनमुग्ध होकर नृत्य करती और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। दोस्तों, कहने को तो दोनों अलग अलग थे पर दोनों एक दूसरे के पूरक थे, राधा जी और कृष्ण जी। दोस्तों, राधा जी और कृष्ण जी की कुछ प्रेम कथाएं काफ़ी अलग अलग तरीके से वेद पुराण शास्त्रों में देखने के लिए मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, जब कंस ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा तो कृष्ण जी ने राधा को छोड़ने का निर्णय लिया और इसके साथ साथ ही उन्हें पूरे बरसाना वासियों को भी छोड़कर जाना था और पूरे वृंदावन वासियों को भी छोड़कर जाना था। प्रिय दर्शकों, कृष्ण जी को भी ये पता था और राधा जी को भी ये पता था कि अब कृष्ण कभी वापस नहीं लौटेंगे। तब राधा जी ने कृष्ण जी से वचन लिया कि उनके हृदय में उनका वास हमेशा रहे। तो कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हारे हृदय में मेरा वास हमेशा रहेगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कृष्ण जी को भी ये पता था कि राधा उनके वियोग में काफ़ी रोएंगी, काफ़ी विलाप करेंगी। तो वो जो है राधा जी से वचन लेते हैं कि अब वो उनके जाने के बाद एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। तो राधा जी उन्हें ये वचन देती हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कृष्ण जी मथुरा जाकर कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता को कंस की कारागार से मुक्त कराते हैं। इसके बाद कंस प्रजा के हित के लिए आगे बढ़ जाते हैं और द्वारकाधीश की स्थापना करते हैं, जहाँ पर द्वारकाधीश नाम की नगरी उन्होंने बसाई और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने द्वारका नगरी में ही अपना जीवन यापन करने के लिए अपने देवीय कार्यों में लीन हो गए। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें, कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थीं। इनमें सबसे अत्यधिक प्रिय रुक्मणी थीं। रुक्मणी जी के बारे में आपको बताते चलें, रुक्मणी जी ने कृष्ण जी की छवि को देखकर ही प्रेम किया था और वो अपने भाई से भी कृष्ण जी के लिए अलग हो गई थी और अपने भाई के विरोध का भी उन्होंने सामना किया था और इसके बाद वो कृष्ण जी के साथ भाग गई थी और इसके बाद उन्होंने उनसे शादी की और शादी करने के बाद कृष्ण जी ने उन्हें अपने द्वारकाधीश नगरी में स्थान दिया। इसके साथ साथ उनकी सत्यभामा भी उनकी पत्नी थी। कुल मिलाकर 16,108 पत्नी कृष्ण जी की थी। प्रिय दर्शकों, आपको बताते चलें कि कृष्ण जी ने राधा जी से कभी विवाह नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने अपने मन से ही उनसे प्रेम किया था और पूरे मन से ही उनसे पूरे जीवन प्रेम करते रहे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कृष्ण जी अपने देवी कार्यों से जब भी उन्हें मुक्ति मिलती तो एकांत में बैठकर बांसुरी बजाते और कभी कभी वो सोते सोते राधे राधे कह दिया करते थे, राधे राधे का नाम लिया करते थे राधा जी का। तो उनकी पत्नी जो थी उनको उनसे काफ़ी ईर्ष्या होने लगी। तो एक दिन रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, ये राधे राधे नाम आप क्यों लेते हैं, कौन है ये राधा? तब जो है कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक बार राधा जी से मिलाओ और उनके लिए कुछ लेकर जाना। प्रिय दर्शकों,
इसके बाद जो है रुक्मणी जी राधा जी से मिलने के लिए जाती हैं और रुक्मणी राधा जी के लिए गर्म दूध लेकर जाती हैं। और जब उनके महल के द्वार पर पहुंचती हैं तो एक सुंदर और ऊर्जावान स्त्री को देखती हैं तो उनसे कहती हैं कि क्या आप ही राधा जी हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, राधा जी की मैं सेविका हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के अंदर विश्राम कर रही हैं, सो रही हैं। प्रिय दर्शक को तब जो है रुक्मणी हर एक द्वार को पार करते हुए इस तरह 7 द्वारों को पार करते हुए अंदर दाखिल होती हैं। और उन्होंने देखा कि राधा जी सो रही हैं तो उन्होंने उनकी सेविकाओं से कहा कि कृष्ण नाम लेकर उन्होंने अपनी उन सेवकाओं से कहा कि मैं कृष्ण के यहाँ से आई हूँ। तो कृष्ण नाम सुनते ही राधा जी जागृत हो जाती हैं। तो रुक्मणी जी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि जो राधा जी कृष्ण जी की याद में कई रातों से नहीं सोई थीं और आज वो सो रही थी और मात्र कृष्ण जी के नाम लेने से ही वो जागृत हो गई। तब राधा जी ने कहा कि क्या आज मुझसे मिलने के लिए कृष्ण जी ने किसी को भेजा है? तो रुक्मणी और आश्चर्य में पड़ जाती हैं। प्रियदर्श को राधा जी बिना सोचे समझे रुक्मणी जी से वो दूध ले लेती हैं और एक ही बार में वो दूध पी जाती हैं। यह देखकर रुक्मणी और आश्चर्य में पड़ जाती हैं और काफ़ी देर बातचीत करने के बाद रुक्मणी वहाँ से वापस लौट आती हैं। वापस लौटने के बाद जब वो कृष्ण जी के पैर दबा रही थी तो कृष्ण जी के पैरों में छाले पड़े हुए थे। यह देखकर राधा जी के बारे में बात करते हुए रुक्मणी कृष्ण जी से कहती हैं कि प्रभु, मैं तो राधा जी के यहाँ पर होकर आई थी, क्या आप भी कहीं गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं? प्रिय दर्शक को तब कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, आप राधा जी के लिए गर्म दूध लेकर गई थी जो वो एक ही बार में पी गई और उन्हीं के हृदय में मेरा वास रहता है, मेरे चरण कमल उनके हृदय में रहते हैं और उनके भी हृदय में छाले पड़ गए और इसी वजह से मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। प्रिय दर्शक को यहीं से रुक्मणी जी को राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम की प्रकाष्ठा का पता चलता है। इसके बाद राधा जी की शादी अभिमन्यु से हो जाती है, पर अभिमन्यु को ये श्राप लगा हुआ था कि वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए राधा जी वैवाहिक जीवन जीते हुए भी उनसे अलग रहीं और कृष्ण जी के स्वतंत्र प्रेम को उन्होंने निभाया। इसके बाद अपने सभी घर गृहस्थी के कार्य से मुक्त होने के बाद राधा जी द्वारकाधीश पहुंच जाती हैं। द्वारकाधीश में उन्हें कोई नहीं पहचानता है सिवाय कृष्ण जी के। कृष्ण जी अपने महलों में राधिका जी को नियुक्त करते हैं और राधिका जी अपने कार्यों से मुक्त होकर कृष्ण जी का भक्ति किया करती थी, कृष्ण जी के नाम लिया करती थी। पर कृष्ण जी को न पाकर वो काफ़ी व्याकुल रहने लगी, काफ़ी परेशान रहने लगी। तो वो चुपचाप एक दिन द्वारकाधीश से चली जाती हैं और जब उनका अंत समय निकट आता है तो वो कृष्ण जी को याद करती हैं। कृष्ण जी को याद करते ही कृष्ण जी उनके सामने पहुंच जाते हैं। तब जो है दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन से एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो राधा जी कृष्ण जी से कहती हैं कि मैं अपने अंत समय में आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बताओ क्या मांगना चाहती हो? तो राधा जी कहते हैं कि मैं आपको वही बांसुरी की धुन पर नाचते हुए देखना चाहती हूँ जो आप बचपन में बांसुरी की धुन बजाया करते थे। ये दर्शक को राधा जी का इतना कहना हुआ, कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी निकाली और वो बजाने लगे और राधा जी उनकी बांसुरी को सुनने लगी और दोनों के आँखों से आंसू बहने लगे, दोनों की आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। प्रिय दर्शक को कृष्ण जी के बांसुरी बजाते बजाते राधा जी की मृत्यु हो जाती है और उसी समय कृष्ण जी अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं। इसके बाद कृष्ण जी ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, ये थी कृष्ण जी और राधा जी की मृत्यु की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।